ऐसा पकड़ा कि अब कह रहे हैं हिमंता विश्व शर्मा कि आप चले जाइए आरएसएस मुख्यालय, वहां आप मत्था टेक के आइए। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक बात तो प्रेम कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दी है कि राहुल गांधी अपने विरोधियों को भी सम्मान देते हैं, उनको नजदीक रख करके उनसे सीखते हैं, और ये असली भारतीय परंपरा है। आप अगर प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, दर्शन का उनका बहुत अध्ययन है, और इस देश में अगर दार्शनिक परंपरा को देखिए तो लगातार एक दूसरे दर्शन के खिलाफ पूरा डिस्कोर्स रहा है, लेकिन कभी किसी व्यक्ति पर, किसी विचारक पर दूसरे विचारक ने कभी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं की। ये भारतीय परंपरा है जी। जो आरएसएस और जो बीजेपी राहुल गांधी को पानी पी पी करके कोसते रहे, वही राहुल गांधी आज आरएसएस और बीजेपी के प्रति कितने नरम हैं। जब वो गुरु कह रहे तो उसका मतलब वो सम्मान कर रहे हैं, वो उनके प्रतिद्वंदी है, वो दुश्मन नहीं है। और ये वो कांग्रेस की परंपरा भी है। आप गांधी जी को याद कर लीजिए, नेहरू को याद कर लीजिए, या उसके बाद की पूरी फेहरिस्त को याद कर लीजिए। गांधी जी के प्रतिद्वंदी तमाम थे, लेकिन वो दुश्मन नहीं थे। नेहरू ने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, डॉक्टर अंबेडकर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, और आजादी के आंदोलन में जो सबसे बड़ी प्रतिद्वंदता है वो गांधी और अंबेडकर की मानी जाती है। लेकिन फिर भी अंबेडकर के व्यक्तित्व और उनकी विद्वता से प्रभावित होकर के, उनको उस जानते हुए गांधी जी ने संविधान सभा में उनको ले आने के लिए नेहरू से कहा कि आप उनके पास जाइए और उनको लेकर के आइए। ये है असली भारतीय परंपरा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये आरएसएस की परंपरा है, मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल होता रहा है एक दशक तक, तो बहुत ज्यादा, ये शब्द पहली बार जब मैंने सुना था, जो मुझे याद है, और वो शायद पहली बार ही इस्तेमाल हुआ था जब राहुल गांधी अपने पिता के हत्या के बाद अंत्येष्टि के लिए आए थे। और उस समय अगर वो चित्र अगर आपको याद होंगे ही, बिल्कुल, तो एक दुबले पतले काया में चश्मा लगाए और बहुत दुखी, जिसने अपने पिता को खोया हो और अंत्येष्टि के समय हो, तो ऑब्वियस है कि राहुल गांधी जिस तरह के दिख रहे थे, लेकिन आरएसएस उसमें भी अपना अवसर देख रहा था। और उस समय पहली बार राहुल गांधी के लिए वो शब्द का इस्तेमाल हुआ कि अरे ये तो पप्पू दिख रहा है। वहां से आरएसएस ने और बीजेपी ने जो राहुल गांधी की छवि को धूल दूसरित किया, जो डिस्क्रेडिट किया, तो उनको बदनाम किया। लेकिन आज राहुल गांधी ने इस देश को ना पुकते हुए अपने पैरों से न सिर्फ उस छवि को दूर किया है जो जिसको लगाया गया था, जिस छवि को आरोपित किया गया था, बल्कि उन्होंने इस देश को जोड़ने में और एक करने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और इससे उन्होंने सीखा भी बहुत कुछ है। तमाम संस्कृतियों को, दक्षिण से लेकर के और उत्तर भारत की, उस संगीत को, गीत को, नृत्य को, भाषा को, वहां के पहनावे को, इस सबको राहुल गांधी सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह की नफरत है इस देश में। और उनका निष्कर्ष क्या है कि नहीं, नफरत नहीं है लोगों के बीच में, ये नफरत फैलाई जा रही है या नफरत बताई जा रही है सिर्फ चैनल्स के जरिए। असल में इस देश के लोग सहिष्णु हैं, सौहार्द रखते हैं एक दूसरे के प्रति। लेकिन आरएसएस के प्रति जो उन्होंने कहा, उसको बजाय इसके कि एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी के लिए कितने सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, बजाय इस बड़प्पन के राहुल गांधी को इसमें भी आप डिस्क्रेडिट करेंगे, उनके लिए अपमानजनक शब्द कहेंगे, तो दरअसल इनकी फितरत है। वो हेमंत बिस्व शर्मा हो या कोई और भी हो। और आपने पिछले डिबेट में जो कहा था कि हेमंत बिस्व शर्मा तो आज भी सोचे कि वो बिस्किट काश हमको मिल गए होते,
उनकी जो भाषा है वो वही वाली भाषा है, वो बड़प्पन नहीं है हेमंत बिस्व शर्मा में। लेकिन राहुल गांधी का जो व्यक्ति, और आज आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए, जिस ढंग से बात कर रहे हैं। और मुझे अब लगता है, ये मैं आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं, कि राहुल गांधी अब न रुकने वाले हैं और न उन्हें कोई रोकने वाला है। अब राहुल को रोकने वाला इस देश में अब नहीं है कोई, वहां पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इसलिए वो हर सवाल का जवाब लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। यहां तो प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पा रहे हैं, अडानी साहब भी वही कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, और ऐसा नहीं कि उसमें कोई अभिमान का भाव हो। उन्होंने कहा, अरे भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, ये विकल्प क्या मेरे लिए नहीं होगा? तो उस देश के सामने विकल्प खड़ा कर रहे हैं कि विकल्प टेलीप्रॉम्प्टर वाला होगा या वो होगा जो सीधे जनता के जुड़े सवालों का जवाब देता है। जनता के सामने वो विकल्प पेश कर रहे हैं राहुल गांधी। और इसीलिए पिछले 2 दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के चर्चा हो रही है, अब मैं उस पर तो खैर टिप्पणी नहीं करूंगा, वो कांग्रेस पार्टी का अपना मसला है, विपक्षी दलों की अपनी भावनाएं हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब राहुल गांधी न तो रुकने वाले हैं, न कोई उन्हें रोकने वाला है। वे निर्विवाद रूप से इस देश के लोगों के नेता बन चुके हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनसे वो जुड़ते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। वो नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। वो प्रधानमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा। 2024 की बात हो रही है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी 2024 में होगी, मई महीने में। लेकिन उससे पहले 2023 का इंतजार स्वागत कर रहे हैं हम तमाम साथी जो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं हमारे साथी वो भी। लेकिन साथ साथ जो राजनीति चल रही है, 7 सितंबर से 31 दिसंबर तक क्या कुछ बदल गया है, और बदला इतना ज्यादा कि राहुल गांधी ने आज 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर अपनी बात रख रहे थे। बात चीन और पाकिस्तान पर भी, बात आरएसएस और बीजेपी पर भी, बात अपनी टी शर्ट पर भी, और बात अदानी पर भी। अदानी को टेलीप्रॉम्प्टर, अदानी की कुर्सी चेंज कर लिए, प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर, और मेरे लिए कुछ नहीं, ये कह रहे थे राहुल गांधी। आइए एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी डिस्कनेक्ट हो गए थे, कार में थे, लेकिन अब वो शायद अपने घर पहुंच चुके हैं। और प्रेम कुमार जी अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। आप जब हम बात कर रहे थे आरएसएस और एक सम्मानजनक के रूप से, तंज भले तंज ही कसा, लेकिन तंज में कोई ऐसे शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग नहीं जिससे आप ये कहें, घेरने की कोशिश करें राहुल गांधी को। लेकिन ये जो मीडिया है, आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई जुगाड़ निकाल ही लेता है। तो जुगाड़ निकालने की कोशिश, गुरु कह दिए तो उस पर भी परेशानी, गुरु ना कहें तो उस पर भी परेशानी। लेकिन राहुल गांधी अपने अंदाज में कुछ कह रहे थे। आप प्रेम कुमार जी जरा अपनी बात को आगे बढ़ाइए। राजीव जी, राहुल गांधी जी ने तो स्पष्ट रूप से हमेशा कहा है कि वैचारिक लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और चुनाव में भी जीत और हार जो है वैचारिक धरातल पर होगी। आर और पार, इधर या उधर, गोलबंदी भी जो है उसका आधार भी वैचारिक रहेगा। अब ये बात बहुत अजीब लग रही है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों को राहुल गांधी चाहिए, भाई कि राहुल गांधी इस पाले में आ जाए, उन्होंने तो गुरु मान लिया है। ऐसा कहते हुए भी सही, वो इच्छा यही रख रहे हैं कि राहुल गांधी हमें चाहिए। तो राहुल गांधी आपको चाहिए, तो इस विचारधारा के साथ अगर आप स्वीकार कर सकते हैं कर लीजिए। फिर राहुल गांधी जो विचारधारा रख रहे हैं कि इस देश में नफरत नहीं चलेगा, अगर आरएसएस बीजेपी को मंजूर है तो स्वीकार कर लीजिए। हिंदू मुसलमान साथ रहेंगे, ये 2 राष्ट्र नहीं है, स्वीकार कर लीजिए। ये दलित सवर्ण की जो आप सियासत करते रहते हैं, जो पॉलिटिक्स करते रहते हैं, वो नहीं चलेगा, ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं, तो वो भी आप स्वीकार कर लीजिए। तो राहुल गांधी को अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी की जीत है कि आप राहुल गांधी को, जिसको पप्पू बोला करते थे, आज चाह रहे हैं कि वो हमारे खेमे में आ जाए।
तो ये उनकी प्रतिक्रिया का अगर वो शातिराना अंदाज में जवाब कह दे रहे प्रतिक्रिया, तो उसका जवाब ये वास्तव में यही है कि उन्होंने राहुल गांधी को स्वीकार किया है एक तरह से। लेकिन ये वाद विवाद चलता रहेगा, मगर राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बहुत स्पष्ट रूप से कही है। चाहे अडानी वाला मसला हो, चाहे आपने बाइट दिखाई कि किस तरीके से मीडिया उनको मौका नहीं देता है और किसी और को देता है, मीडिया के भेदभाव का सवाल हो या दूसरे भी सवाल पर जो राहुल गांधी आए हैं वो महत्वपूर्ण। मैं एक बात कह रहा था जो संभवतः तभी अधूरी रह गई थी, वो ये कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको लेकर के बीजेपी का एक बहुत नकारात्मक रवैया सामने आया था जब जेपी नड्डा जी ने बिहार में पटना में कहा था कि क्षेत्रीय दल का अस्तित्व नहीं रहने वाला है, और उसकी परिणति ये हुई थी कि नीतीश कुमार उनसे अलग हुए थे और क्षेत्रीय दल सशंकित हुए। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो आज कहा कि ये पहले भी उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय दल की राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये रणनीतिक भूल है, उनको दूसरे तरीके से बात रखनी चाहिए। क्यों भूल है मैं वो स्पष्ट कर रहा हूं कि आप इस तरह से क्षेत्रीय दल पर हमला कर रहे हैं कि आपके पास राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। आपको हमला करने के लिए क्षेत्रीय दल आपको अपोनेंट में नहीं चाहिए, आपको तो अभी क्षेत्रीय दलों का सहयोग चाहिए, उन क्षेत्रीय दलों का जिनके अस्तित्व को नकार रही है बीजेपी। तो हम कांग्रेस पार्टी इसको इस रूप में बोल सकती है कि क्षेत्रीय दल अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती जो आपको खत्म कर देना चाहती है। बीजेपी का मुकाबला अगर कर सकेगी क्षेत्रीय दल तो कांग्रेस के सहयोग से कर सकती है, और कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का सह अस्तित्व चाहती है भारतीय राजनीति में। इसलिए कांग्रेस के साथ आइए या नहीं भी आइए, तब भी कम से कम हम इस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय दल के साथ विचारधारा नहीं है, ये जो अप्रोच है ये कांग्रेस का नुकसान करेगी। कल को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा तो यही क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय पार्टी बनती नजर आ जाएगी, तो क्या आप कहेंगे आम आदमी पार्टी के पास राष्ट्रीय विचारधारा पैदा हो गई क्या? तो ऐसा नहीं है। हर क्षेत्रीय दल के पास में अपनी विचारधारा है और वो विचारधारा राष्ट्रीय ही है, राष्ट्र की विचारधारा। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का मुकाबला कौन कर सकता है, कैसे किया जा सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को कम से कम कांग्रेस को और साफ तरीके से आना चाहिए इस पर। ये मेरी अपनी राय है जो मैं रख रहा हूं राजीव जी। तो जी ये बिल्कुल आपकी राय और बिल्कुल सही राय है, और इस पर आगे भी बातें होंगी, जरूर होंगी। और राहुल गांधी जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे अभी 2800 किलोमीटर